खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 120 सालों के इतिहास के बाद इस बार 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर 5 ऐसे दिव्य और शुभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से 7वें आसमान पर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, इस बार माघ पूर्णिमा पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही 120 सालों के इतिहास के बाद माघ पूर्णिमा पर मगा नक्षत्र का योग भी बन रहा है। और इसके साथ ही केम ध्रुव राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही रवि योग का निर्माण होने से माघ पूर्णिमा का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। मित्रों, 24 फरवरी की रात में जैसे ही माघ पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा, उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत एकदम से बदलने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही माघ पूर्णिमा पर उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहे। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री चंद्र देवाय नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में हर साल 12 पूर्णिमा होती है और इन 12 पूर्णिमा में से माघ पूर्णिमा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा पर इस बार जो 5 महासंयोग बन रहे हैं, जिससे माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से माघ पूर्णिमा पर कुछ ऐसे आसान से उपाय करके आप धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में हर एक सुख सुविधा को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर राशि के अनुसार जो आप उपाय करते हैं उससे शुक्र मजबूत होता है और कुंडली में शुक्र देव का ही रोल होता है, जो कि सुख, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। ओम सोम सोमाय नमः। मित्रों, तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ओ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जिसे कि ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इंदिरा, ओमकारेश्वर, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 24 फरवरी के दिन जैसे माघ पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे। हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। अगर आपके परिवार के साथ कोई भी संबंधों में खटास हो रहा था, चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता पिता के हो या फिर भाई बहनों के बीच, अगर कोई भी वाद विवाद या गृह कलेश चल रहा था तो वो दूर होगा और पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको पैसा कमाने का यानी कि धन अर्जित करने का हर जगह से मौका मिलेगा। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे और इस बार माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा के प्रभाव से जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उन लोगों को अगले 1 महीनों के दौरान किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपकी दोस्ती जो है वो प्रेम संबंधों में बदल सकती है और उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। लंबे समय से जो भी कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से कोई भी लोन ले रखा हो, कर्ज ले रखा हो, उस कर्ज से भी आपको इसी साल 2024 में छुटकारा मिलेगा। बाकी जिनकी भी वृषभ राशि है, माघ पूर्णिमा वाले दिन आप जल में तिल डालकर स्नान करें और इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को खीर का भोजन कराएं। यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उसके अलावा अगर आप आर्थिक रूप से परेशान है, धन संबंधी कर्जे से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो माघ पूर्णिमा वाले दिन पीपल के वृक्ष को मीठा दूध अर्पित करें और सरसों के तेल से 5 दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और भगवान चंद्रदेव के शुभ प्रभाव से आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार बनता है। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं।
तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपके 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है? कौन सा आपको अच्छा फल दे रहा है, कौन सा आपके लिए खराब है? कौन सा ग्रह उच्च का है तो कौन सा नीच का है? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं हैं, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि के स्वामी स्वयं भगवान चंद्रदेव है। ऐसे में कर्क राशि वाले लोगों को माघ पूर्णिमा का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से अगर आपके जो भी अटके हुए या रुके हुए काम है वो पूर्ण होंगे और इसके साथ ही आपका जीवन में असली उद्देश्य खोजने में मदद मिलेगी। व्यापार में आपको सफलता हासिल करने के पूरे योग नजर आ रहे हैं। जो भी कर्क राशि वाले चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। 24 फरवरी से ही व्यापार में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जिसके शुभ प्रभाव से व्यापार में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ ही इस साल आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो भी कर्क राशि वाले कर्ज से परेशान है तो 24 फरवरी के बाद ग्रहों की दशा कुछ इस तरह से संकेत दे रही है कि आने वाले 4-6 महीनों के दौरान आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। जो भी विद्यार्थी है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों को सफलता हासिल होगी। आपको अपने गुरु पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और साथ ही आप अपनी मेहनत के बल से हर क्षेत्र से सफलता हासिल करेंगे। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कच्चे दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। ऐसा करना कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित होगा। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है और विवाह के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, अगर आप कहीं पर भी रिश्ता देख रहे हैं तो कुंवारे लोगों का शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। बाकी लव लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है। अगर आपका कोई भी काम अधूरा पड़ा हुआ था या लंबे समय से अगर कोई कार्य रुका हुआ था ना, तो वो अब पूर्ण होगा। उच्च शिक्षा या किसी अन्य शैक्षणिक काम को करने में आपको सफलता हासिल होगी। शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों में
लाभ मिलेगा। इसके साथ ही थोड़े से प्रयास में भी आप अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। और साथ ही मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से आप पिछले 2 सालों से लगभग आर्थिक रूप से धन की परेशानी का सामना कर रहे थे और ये 7.5 आपके मार्च 2025 में खत्म होगी। ऐसे में इस माघ पूर्णिमा पर जो शोभन योग का निर्माण हो रहा है ना, यह मकर राशि वाले लोगों को आर्थिक स्तर पर सुधार लेकर आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए माध्यम बनेंगे, धन का लाभ होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें। इसके अलावा सरसों के तेल या तिल का दान भी आप कर सकते हैं, यह भी आपके लिए विशेष रूप से लाभ देगा। मान्यता है कि ऐसा करने से कई प्रकार के अगर आपकी कुंडली में दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष हो गया, तो ये सभी दोष जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और इस बार माघ पूर्णिमा पर 120 सालों के इतिहास के बाद 4 ऐसे दिव्य महासंयोग बन रहे हैं, जिसका सीधा फायदा कुंभ राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो इस बार 24 फरवरी के बाद अगले 1 महीने में आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और इस बार आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन का लाभ होगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी और साथ ही व्यापार में जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और कुंभ राशि में भी अभी शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग के कपड़े से बनी त्रिकोणीय ध्वजा का दान करें, यानी कि 3 कोण वाली जो बजरंगबली की ध्वजा होती है, जिसको अपन झंडी बोलते हैं, झंडा या झंडी जो भी हो, वो इसका आपको हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। हो सके तो इस ध्वजा को मंदिर के शिखर पर लगाएं। ऐसा करने से सभी कार्य आपके सफल होंगे और लगभग धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो वो दूर होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए माघ पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।